वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली वासियों की समस्याओं का हल करेगा नया डिजिटल हथियार। दिल्ली सरकार लाने वाली है दिल्ली मित्र पोर्टल। दिल्ली सरकार नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु दिल्ली मित्र पोर्टल शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को सभी विभागों को इससे जुड़ने और तकनीकी कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। यह पोर्टल सरकार नागरिक संवाद का सीधा माध्यम बनेगा, जिससे शिकायत निवारण प्रक्रिया सरल, तेज और विश्वसनीय होगी। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं की निगरानी और गर्मी के लिए आवश्यक सेवाओं की सुनिश्चितता पर भी जोर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, हाइपरटेंशन पर पेंशन से इनकार करना गलत, एयरफोर्स अधिकारी को दी राहत। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक एयरफोर्स अधिकारी को राहत देते हुए कहा कि केवल हाइपरटेंशन को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बताकर दिव्यांगता पेंशन से इनकार करना गलत है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील खारिज करते हुए आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा। अधिकारी 1981 में भर्ती हुए थे और 2019 में सेवानिवृत्त हुए। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड से हाइपरटेंशन को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहने के कारणों पर सवाल उठाया। रिपब्लिक डे परेड में एयरफोन चार्जर समेत नहीं ले जा सकेंगी ये चीजें, गलती की तो नहीं मिलेगी एंट्री। दिल्ली में 77वें गणतंत्र दिवस 2026 परेड की तैयारियां जारी है। कर्तव्य पथ पर प्रवेश के लिए मोबाइल चार्जर, एयरफोन, पावर बैंक जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और नुकीले हथियार प्रतिबंधित रहेंगे। इस बार परेड में वंदे मातरम और आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित 30 झांकियां होगी, जिनमें भारतीय सिनेमा की झलक और ऑपरेशन सिंदूर का प्रदर्शन भी शामिल है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली के प्रमुख बाजारों से सुरक्षा कड़ी, पुलिस अर्धसैनिक बल तैनात। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली के प्रमुख बाजारों जैसे पुरानी दिल्ली, करोड़ प्लेस, सरोजनी नगर और खान मार्केट में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं, साथ ही बम निरोधक दस्ते भी मौजूद है। बाजार संगठनों ने भी सतर्कता बरतने की एडवाइजरी जारी की है। यह कदम पिछले साल लाल किले के पास से आतंकी धमाके के बाद उठाया गया है। हालांकि कुछ दुकानदारों ने अस्थायी सुरक्षा पर चिंता भी जताई है। दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 23 और 26 जनवरी को स्टेशनों पर बंद रहेंगे चुनिंदा एंट्री एग्जिट गेट। गणतंत्र दिवस 2026 के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। 23 और 26 जनवरी को सुबह 3 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक कुछ चुनिंदा स्टेशनों के एंट्री एग्जिट गेट स्थायी रूप से बंद रहेंगे। यात्रियों को 27 जनवरी तक सभी स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा जांच के कारण यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी गई। जेएनयू परिसर में बिना चेकिंग गाड़ियों की एंट्री पर रोक, एएनपीआर सीसीटीवी कैमरे से रहेगी हर गतिविधि पर नजर। जेएनयू परिसर में सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर निगरानी व्यवस्था मजबूत की जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी प्रमुख प्रवेश द्वारों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम लगाने का निर्णय लिया है। इससे वाहनों की आवाजाही पर डिजिटल नजर रखी जाएगी और बाहरी हस्तक्षेप रोका जा सकेगा। छात्रों को निजी वाहन लाने की अनुमति नहीं होगी। यह कदम छात्रों की सुरक्षा और परिसर की शांति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। एक्स पर किए गए एक पोस्ट ने बचाई 19 साल के युवा की जान। दिल्ली पुलिस ने एसएमसीआर की फुर्ती से टली एक बड़ी घटना। दिल्ली पुलिस के सोशल मीडिया कंट्रोल रूम की सतर्कता से एक 19 वर्षीय युवक की जान बच गई। प्रेम प्रसंग के कारण मानसिक तनाव में युवक ने एक्स पर आत्महत्या की मंशा जताई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से उसे सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। काउंसलिंग के बाद युवक को उसके चाचा को सौंप दिया गया, जिससे एक संभावित त्रासदी टल गई। दिल्ली नर्सरी दाखिला पहली लिस्ट जारी, अभिभावकों को करनी होगी सीट पक्की। दिल्ली के 1700 से अधिक निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले की पहली सूची आज जारी होगी। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी इस सूची के बाद अभिभावकों को सलाह दी गई है कि यदि उनके बच्चे का नाम पहली सूची में आता है तो वे तुरंत सीट पक्की कर ले। प्रधानाचार्यों का कहना है कि बेहतर स्कूल की उम्मीद में इंतजार करना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि बाद में मौका छूट सकता है। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी सुधरी, सीएक्यूएम ने ग्रैप स्टेज 3 के प्रतिबंध हटाए, स्टेज 1 और 2 के नियम रहेंगे लागू। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के स्टेज 3 के तहत लगे प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। दिल्ली का एक्यूआई अब 322 दर्ज किया गया है, जो पहले सीवियर श्रेणी में था। हालांकि ग्रैप के स्टेज 1 और स्टेज 2 सख्ती से लागू रहेंगे। आयोग ने नागरिकों से प्रदूषण नियंत्रण उपायों का पालन करने की भी अपील की।
रिपब्लिक डे परेड 2026 में 17 राज्यों और 13 विभागों की झांकियां तय। कौन से राज्य बाहर और क्या है थीम? इस साल गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर 17 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 13 केंद्रीय विभागों की कुल 30 झांकियां शामिल होगी। इनकी थीम स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत है। एक विशेषज्ञ समिति स्टेट रोटेशन नीति के तहत झांकियों का चयन करती है, जिससे सभी राज्यों को अवसर मिल सके। इंडिगो के वरिष्ठ उपाध्यक्ष की छुट्टी लगाया 22 करोड़ का जुर्माना। कोर्ट ने रिफंड पर 3 हफ्ते में मांगा जवाब। केंद्र सरकार ने अदालत को सूचित किया है कि इंडिगो के वरिष्ठ उपाध्याय को बर्खास्त कर दिया गया है और एयरलाइन पर 22 करोड़ रुपए की अधिक जुर्माना लगाया गया है। कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी चेतावनी मिली है। रद्द किए गए टिकटों का रिफंड जारी है और फंसे यात्रियों के लिए मुआवजे की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। अदालत ने एयरलाइंस को 3 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। पूर्व सीएम केजरीवाल को मिली बड़ी राहत। अदालत ने ईडी से जुड़े 2 मामलों में किया बरी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने ईडी द्वारा समन की अवहेलना के आरोपों में दर्ज 2 मामलों में उन्हें बरी कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अभियोजन पक्ष केजरीवाल के खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहा। ये मामले ईडी के समन पर उनकी गैर हाजिरी से जुड़े। शहीद भगत सिंह कॉलेज का गौरव। गणतंत्र दिवस परेड और पीएम रैली में मान बढ़ाएंगे 5 एनसीसी कैडेट्स। शहीद भगत सिंह कॉलेज के 5 एनसीसी कैडेट्स गणतंत्र दिवस परेड और पीएम रैली में दिल्ली विश्वविद्यालय का मान बढ़ाएंगे। 3 कैडेट कर्तव्य पथ पर परेड में शामिल होंगे, जिनमें अखंड प्रताप सिंह गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। 2 कैडेट्स कौशिक ब्रह्मा और हेमंत कुमार पीएम रैली का हिस्सा बनेंगे। ये उपलब्धि कड़ी चयन प्रक्रिया और गहन अभ्यास का परिणाम है, जिससे कॉलेज को गर्व महसूस हो रहा है। फर्जी है आतिशी का वीडियो। पंजाब पुलिस ने दिल्ली विधानसभा की नोटिस पर भेजा जवाब। पंजाब पुलिस ने दिल्ली विधानसभा को आतिशी से जुड़े एक वीडियो पर जवाब भेजा है। पुलिस ने कहा कि सदन में गुरुओं के अपमान का वीडियो फर्जी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि वीडियो में गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। यह माहौल खराब करने के उद्देश्य से एडिट किया गया था, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने अपनी जवाबदेही कोर्ट और मजिस्ट्रेट को बताई। यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ा। दिल्ली के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति का संकट गहराया। यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने और पानी की कमी के कारण दिल्ली के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति बाधित हुई है। वजीराबाद जलाशय में अमोनिया 3 ppm तक पहुंच गया है, जिससे वजीराबाद और चंद्रावल जल शोधन संयंत्रों से 50% तक कम पानी मिल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार अमोनिया का स्तर 1 ppm से अधिक होने पर शोधन मुश्किल होता है। प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों से पानी मंगवाने की सलाह दी गई। टूटी व धूल भरी सड़कों ने बढ़ाया प्रदूषण का संकट। दिल्ली के द्वारका में उड़ती धूल के गुबार से राहगीर बेहाल। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सुधारने के दावों के बावजूद द्वारका के सेक्टर 14 और सेक्टर 10 में टूटी सड़कें और धूल के गुबार गंभीर प्रदूषण का कारण बन रहे हैं। राहगीरों और वाहन चालकों को सांस लेने में दिक्कत और कम दृश्यता का सामना करना पड़ रहा है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय लोग सड़कों की मरम्मत और धूल नियंत्रण के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हस्ती स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रही है। कपिल मिश्रा एफआईआर विवाद गहराया। दिल्ली विधानसभा ने पंजाब पुलिस के डीजीपी को भेजा नोटिस, मांगी पूरी जांच रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा दायर एफआईआर पर कड़ा रुख अपनाया है। विधानसभा ने पंजाब के डीजीपी को 28 जनवरी 2026 तक एफआईआर से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने का नोटिस जारी किया है। यह एफआईआर आतिशी के वीडियो से छेड़छाड़ के आरोप में दर्ज हुई थी, जबकि दिल्ली विधानसभा की जांच में छेड़छाड़ नहीं पाई गई है। मामला अब राजनीतिक और कानूनी रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। रेवाड़ी में 5 बहनों के इकलौते भाई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। घर से राशन लेने निकला था सिकंदर। रेवाड़ी के बावल में रेलवे पुल के पास 35 वर्षीय सिकंदर का शव मिला है। हरचंदपुर निवासी सिकंदर गुरुवार सुबह घर से निकला था और रात तक नहीं लौटा। वे 3 बच्चों का पिता और 5 बहनों का इकलौता भाई था। जीआरपी ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शरीर पर चोट के निशान नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का खुलासा होगा। सिस्टम की लापरवाही से गाजियाबाद में भी हादसा। पुल से नाले में गिरी स्कूटी, भाई बहन गंभीर रूप से घायल। गाजियाबाद के मोदी नगर में गोविंदपुरी नाले के पुल पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक अनियंत्रित स्कूटी पुल के बीच खाली जगह से नीचे नाले में गिर गई, जिससे भाई बहन अमित और साक्षी गंभीर रूप से घायल हो गए। वे बर्गर खाकर घर लौट रहे थे। रात में खाली जगह न दिखने के कारण यह हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कर
दिल्ली पुलिस ने आतंकी पन्नू के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। राजधानी में पोस्टर लगवाने का दावा निकला झूठा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 26 जनवरी से पहले गड़बड़ी फैलाने की धमकी देने वाले आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पन्नू ने सोशल मीडिया पर प्रो खालिस्तान पोस्टर लगाने और स्लीपर सेल के जरिए अशांति फैलाने का दावा किया था। पुलिस ने भारत की अप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने की साजिश के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि अभी तक कोई पोस्टर नहीं मिला है। दिल्ली एनसीआर की हवा में हुआ सुधार। ग्रैब 3 की पाबंदियां हटे, निर्माण कार्य, ट्रक, ईंट भट्टे फिर से चालू। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता के सुधार के बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तीसरे चरण के सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने यह फैसला प्रदूषण स्तर में गिरावट के आधार पर लिया। अब BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर लगी रोक हट गई है। साथ ही निर्माण कार्य, ईंट भट्टे और गैर जरूरी डीजल ट्रकों को फिर से अनुमति मिल गई है। ग्रैब 1 और ग्रैब 2 के प्रतिबंध जारी रहे। CCI की जांच पर एप्पल की दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती। कहा, अवैधानिक दंड में भाग लेने को मजबूर न किया जाए। एप्पल ने दिल्ली हाईकोर्ट में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच को चुनौती दी है। कंपनी ने कहा कि उसे अवैधानिक दंड व्यवस्था में भाग लेने के लिए मजबूर न किया जाए। एप्पल ने CCI अधिनियम 2002 में हुए बदलाव को भी चुनौती दी है, जो वैश्विक टर्नओवर के आधार पर जुर्माना लगाने की अनुमति देता है। कंपनी ने कई सालों के ऑडिटेड वित्तीय विवरण पेश करने के आदेश पर भी आपत्ति जताई। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर आनंद विहार स्टेशन पर पोर्ट होटल और फाइन डाइनिंग की तैयारी, मिलेगी कई सुविधाएं। NCRTC आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। इसमें 30 स्पोर्ट्स क्षमता वाला आधुनिक पोर्ट होटल, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक सुविधाएं शामिल होगी। यह व्यवस्था मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब यात्रियों को आराम और सुविधा प्रदान करेगा, खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए। 4000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में ये सुविधाएं विकसित की जाएगी। मलबा माफिया की दबंगई, डिप्टी चेयरमैन को कुचलने की कोशिश। यमुना पार की सड़कें बनी मलबा डंपिंग जोन। यमुना पार में अवैध मलबा डंपिंग एक गंभीर समस्या बन गई है। शाहदरा दक्षिणी जोन के डिप्टी चेयरमैन राजू सचदेवा ने कड़कड़ी मोड़ पर मलबा डाल रहे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की, जिस पर चालक ने उन्हें कुचलने का प्रयास किया। सचदेवा ने पीछा कर चालक को पकड़ा, जिसे पुलिस को सौंपा गया। प्रीत विहार पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर चालक से पूछताछ कर रही है। यह समस्या प्रदूषण और हादसों का कारण बन रही है, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप। मंगोलपुरी हत्याकांड में DU के एक छात्र समेत 5 आरोपी पकड़े। आधा किलोमीटर पीछा कर चाकू से था गोदा। मंगोलपुरी में आकाश की चाकू मारकर हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच ने एक नाबालिग समेत 2 और बाहरी जिला पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुल 5 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनमें DU का छात्र मोहित भी शामिल है। यह हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई है, जहाँ आरोपियों ने आकाश का आधा किलोमीटर तक पीछा कर 15 बार चाकू से वार किए। पुलिस ने खून से सना चाकू भी बरामद किया है। भलसवा और मंगोलपुरी में सड़क हादसों ने ली 3 जान। ट्रक से कुचले बाइक सवार 2 दोस्त, टैंकर ने ली व्यवसायी की जान। भलसवा डेरी और मंगोलपुरी में हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई है। भलसवा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 दोस्तों आजाद भारती और दीपेश को कुचल दिया। वहीं मंगोलपुरी में एक व्यवसायी ज्ञानचंद को पेट्रोलियम टैंकर ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी जान चली गई। पुलिस ने आरोपित चालकों को गिरफ्तार कर वाहनों को जब्त कर लिया है। बच्चे को जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने वाला ई रिक्शा चालक गिरफ्तार। CCTV फुटेज से मिला अहम सुराग। दिल्ली के प्रसाद नगर में 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में एक ई रिक्शा चालक दुर्गेश को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने बच्ची को चाय का लालच देकर जंगल में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस CCTV फुटेज और पीड़िता के विवरण के आधार पर गहन जांच के बाद उसे पकड़ा है। अपराध में प्रयुक्त रिक्शा और खून से सने कपड़े भी बरामद किए गए। आईजे एयरपोर्ट T3 पर मचा हड़कंप। बैग में मिला मानव कंकाल जैसा ढांचा, सतर्क हुई एजेंसियां। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर सुरक्षा जांच के दौरान एक बैग में मानव कंकाल जैसा ढांचा मिला, जिससे हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई, जिसने जांच के बाद पाया कि मेडिकल छात्रों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक कृत्रिम कंकाल था। हालांकि इसकी असलियत पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए इसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। उड़ान संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के बीच बुजुर्ग चाची गिरफ्तार। खाने के बैग में छिपाकर करती थी पिस्टल सप्लाई। गजब की है क्राइम कुंडली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गणतंत्र दिवस सुरक्षा के दौरान
67 वर्षीय रामबीरी उर्फ चाची को अवैध हथियार तस्करी के आरोप में शकूर बस्ती से गिरफ्तार किया है। उसके पास से खरगोन निर्मित 4 पिस्टल और 3 मैगजीन बरामद हुई है। वह साधारण वेशभूषा में खाने के बैग में हथियार छिपाकर यात्रा कर रही थी। तिहाड़ जेल में हथियार सप्लायर से संपर्क के बाद उसने यह धंधा शुरू किया है। 1.5 साल में 30 पिस्टल सप्लाई। किराड़ी क्षेत्र में नहीं होगा जल भराव, दिल्ली के मंत्री का दावा। 1 साल में मिलेगा स्थायी समाधान। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने किराड़ी में जल भराव के लिए पूर्व आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सिविल लाइन बिछाने और जल निकासी के लिए काम शुरू कर दिया है। वर्मा ने दावा किया कि 1 वर्ष में किराड़ी की जल भराव समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। साथ ही चल रही विभिन्न ड्रेनेज परियोजनाओं का विवरण भी दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।